अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी। बधाई हो बधाई। आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई। चल सारू थયું नहीं कि आज तेरा संबंध जुड़ गया। थोड़ा दिवस में तू लगन के बंधन में बन जाएगी ने। ये घर से तेरी विदाई हो जाएगी। क्या हो नंदनी, तुम इतनी चुप क्यों? क्या बात है? मैं शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं करनी? क्यों नहीं करनी शादी? क्या बात है? क्या हुआ? पापा मैंने कह दिया ना, मुझे ये शादी नहीं करनी है बस। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करनी है तुम्हें शादी? इतना अच्छा रिश्ता आया हुआ है और तुम्हारा इतना बड़ा फैसला क्यों? शशांक कुबूर है, जरा बोलने देने उसको। बोल दिख रहा, बात क्या है? तुम ये बात घर पर भी कह सकती थी, यहां क्यों किया तुमने? पापा ये भी तो मेरा ही घर है ना, और वैसे भी नाना नानी को ये बात बताए बिना मैं कैसे जाती यहाँ से? नंदिनी! पापा प्लीज इस मामले में मेरे साथ कोई जबरदस्ती मत कीजिए। मुझे बस शादी नहीं करनी है उससे। कुछ कहा क्या उसने? मम्मा उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे उससे शादी नहीं करनी है। उसने कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं कहा, फिर ये रिश्ता ठुकराया क्यों तुमने? कद्दू, अगर नंदिनी को लगा नहीं करना है उस पर दबाव मत डालो। संतु बात होती तो ये बताती ना। ये तो खुद ही कह रही है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। बिना वजह ना करना। अच्छा लड़का है, इतनी अच्छी फैमिली है, तुम क्यों मना कर रही हो नंदिनी? अगर नंदिनी मना कर रही है तो जरूर कोई कारण होगा। दादी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नंदिनी, ये तुम्हारी जिंदगी है और लड़का अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें पूरा हक है उसे मना करने के लिए। ये मेरा घरेलू मामला है, तुम होते कौन हो ये फैसला लेने वाले? प्लीज स्टे आउट ऑफ इट, ओके? घर चलो, अब घर पर जाकर बात होगी, यहां नहीं। चलो घर। क्या किया है तूने? क्या जरूरत थी नीचे जाके मुंह खोलने की? पापा और संधू बात कर रहे थे ना नंदिनी के लिए। पर डैड वो मेरी बहन है और मैं और कद्दू मेरी बहन है ऋषभ। ये बात तू समझता क्यों नहीं? 16 साल बीत चुके। इन 16 सालों में आज तक कद्दू ने आके मुझे कभी राखी नहीं बांधी। इस बात का मतलब समझता है तू? पिछले 2 साल में ये दोनों परिवार के संबंध जुड़ने लगे थे और मैं नहीं चाहता कि तेरी एक गलती की वजह से दोनों परिवार के संबंध फिर से बिगड़ जाए। पर डैड मैं भी तो ही चाहता हूँ कि दोनों परिवार के संबंध ना बिगड़े, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम नन्ही की शादी कहीं भी कर दें। और फिर जिस तरह आप अपनी बहन का अच्छा चाहते हैं, मैं भी तो अपनी बहन का अच्छा चाहता हूँ। और जिस रिश्ते में उसकी खुशी शामिल नहीं, मैं नहीं चाहूंगा कि उसकी शादी जबरदस्ती वहां हो। देखा आपने पापा किस तरह से बात करके गया मुझसे? हाँ देखा मैंने। फिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हो?
अरे अकांडा, अपने आप पर मैं ऐसा विचारता था कि ये जो युवा पीढ़ी है ना, ये फक्त अपने बारे में सोचती है। पर सारू लाग्યું જોઈને कि तेरा दिकरा अपनी बहन के बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में सोच रहा है। पापा, जब भी मैं उसे कुछ बोलता हूँ आप उसका ही पक्ष लेते हैं, आप उसे कुछ बोलते नहीं। उसका पक्ष नहीं ले रहा मैं तो सत्य का पक्ष ले रहा हूँ। तेरे को खबर है ना, मैं जो सत्य होता है वो सत्य होता है। मैंने गांडा, तुझे तो गर्व होना चाहिए, तेरे दिकरे की प्रशंसा कर रहा हूँ। और दिकरे की प्रशंसा की तो मुस्कुरा रहा है। ऐसा ही होता है, संतान की बड़ाई करे ना कोई तो बाप को खुशी तो होती है ना। हाल हाल चाय पीते हाल। पता है तुम्हें, 3 रिश्ते टूट चुके हैं ऑलरेडी, 3। वो भी तुम्हारी बीमारी की वजह से। तुम्हारी बीमारी की खबर जो पहुंच जाती है वहां पर। इतना अच्छा लड़का मिला था तुम्हें, तुमने क्यों ना किया? क्यों? पापा, मैं कोई डॉक्टर का सर्टिफिकेट देके अपनी बीमारी की सफाई नहीं देना चाहती हूँ। मैं कैंसर पेशेंट रह चुकी हूँ और मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये बीमारी कभी भी लौट आ सकती है। इस दुनिया में इतना अच्छा और सच्चा इंसान नहीं होता जो तुम्हारी सच्चाई जानने के बावजूद तुम्हें अपना ले। मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मैं तुम्हारे लिए कभी गलत फैसला ले नहीं सकता। पापा, मैं ये नहीं कह रही कि अब मेरे लिए गलत फैसला ले रहे हो, पर वो लड़का मेरे लिए सही नहीं है। लड़का अच्छा होगा पर मैं इस लड़के से शादी नहीं करना क्या चाहती हूँ। अच्छा है और क्या बुरा, वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और तुम इसी लड़के के साथ शादी करोगी, ये मेरा फैसला है। पापा, शशांक, तुम इस पे कोई दबाव नहीं डाल सकते। शशांक, लगन जीवन भर का प्रश्न है, तुम इस पे ऐसे दबाव नहीं डाल सकते। अगर नंदिनी ने कोई निर्णय लिया होगा तो सोच समझ के लिया होगा। नंदिनी, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। जब तक मामला सुलझ नहीं आता तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। मैं नहीं चाहती कि तुम पे कोई भी दबाव पड़े। चलो। संतो, किस हक के साथ तुम मेरी बेटी को अपने साथ ले जा रही हो? तुम्हारी बेटी की नानी होने के हक से। शशांक, मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालना चाहती। बस मेरी इतनी विनती है कि ये निर्णय इसे लेने दो। तुम खुद जानते हो कि मैं तुम्हारे परिवार का बुरा कभी नहीं चाहूंगी। इतना तो विश्वास है ना मुझ में। रुक जाओ संतो। अगर तुम इसकी नानी हो तो मैं इसका पिता हूं, और नंदिनी की शादी इसी लड़के के साथ होगी।